MP Raju Bistha has arrived at the accident site to make sense of what happened and also to take stock of this grim situation. He's assisted in spot inspection and rescue operations as well. Let's listen to what he said. करीब करीब पूरा हो चुका है और अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 25 से 30 लोगों का अभी इलाज अस्पताल में चल रहा है और मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में पूरी तरह ये ट्रैक क्लियर हो जाएगी और बहुत ही दुखद घटना है जो दार्जिलिंग के इस रंगापानी इलाके में हुआ, जहां करीब जो है सवेरे 8:30 बजे जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एनजीपी से छूट के सियालदा यानी कलकत्ता की तरफ बढ़ रही थी, पीछे से आकर के मालगाड़ी ने टक्कर मारा है और पीछे जब टक्कर लगी तो 2 पार्सल कोच और एक गार्ड रूम का कोच पड़ा और उसके अंदर में ये घटना घटी है और मैं आभारी हूँ गांव वालों का। इमीडिएटली आकर के पहला रिलीफ गांव वालों की तरफ से मिला और उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं और समय रहते हुए बहुत जल्दी ही जो है रेस्क्यू के काम को करीब करीब पूरा कर लिया गया है और मुझे लगता है अगले 3 घंटे का समय और लगेगा और इसी बीच जो कोचेस ठीक थी, दूसरा इंजन मंगा करके जो यात्री सुरक्षित थे उनको यहाँ से आगे सियालदा रवाना कर दिया गया। Rainik Datta, my colleague, is also joining us at this point in time. Rainik, इस हादसे को लेकर अभी क्या जानकारी मिल सकती है? अभी जब तो खबर जो सामने आई है उसमें ये पता लगाया जा रहा है कि 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 50 से ज़्यादा अधिक लोग जो हैं वो इस कोलिजन में चोटिल हैं। सरकार की तरफ से और शासन की तरफ से अभी क्या प्रतिक्रिया आई है? एकदम देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है कि ये पूरा हादसे में अभी तक 8 आदमी का मौत हो चुका है और उसके साथ साथ ही 50 से 60 लोग अभी भी बुरी तरीके से घायल है। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, 2 हॉस्पिटल में उनको भेजा गया है। एक तो उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज है, दूसरा है जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज। ये दोनों जगह में उनको भेजा गया है। 50 से 60 लोग बुरी तरीके से घायल है। मगर ये जो ट्रेन में हादसा हुआ है 13174 कांचनजंगा एक्सप्रेस, ये कांचनजंगा एक्सप्रेस का बाकी जो बॉगीज था, बाकी जो पूरा ट्रेन का हिस्सा और बाकी जो पैसेंजर्स, उनको लेकर ये ट्रेन को छोड़ दिया गया है और शाम को 8 बजे तक ये ट्रेन शियालदा रेलवे स्टेशन में आ पहुंचेगा। जैसे कि सीपीआर और रेलवे की तरफ से भी कहा जा रहा है 12:40 पर ये ट्रेन को उस जगह से छोड़ा गया है। 2 कमरा जो है उनको उधर रख के, जो 2 कमरे में कोलिजन हुआ था वो 2 कमरे को छोड़कर पूरा ट्रेन जो है वो पूरा ट्रेन को रिटर्न करने का जो प्रोसेस चालू कर दिया गया है। वो ट्रेन जिस रूट से आ रहा था उसी रूट से आएगा और शियालदा रेलवे स्टेशन में रात 8 बजे के आसपास ये शियालदा रेलवे स्टेशन में वो ट्रेन आ पहुंचेगा। और ये जो 8 जो उनका मौत हुआ है, ये 8 में 3 रेल कर्मी है जो मालगाड़ी के साथ इसका टक्कर हुआ था। वो मालगाड़ी का जो ड्राइवर और हेल्पर जो दोनों सामने था वो उनका मौत हो गया है। और उसके साथ साथ ही ये जो कांचनजंगा एक्सप्रेस, ये कांचनजंगा एक्सप्रेस का पीछे का सेक्शन में जो गार्ड था, वो गार्ड का भी मौत हुआ है इस घटना में। मगर ये जो और भी जो 5 लोग हैं, ये 5 लोगों का अभी तक कोई डिटेल्स इंफॉर्मेशन रेलवे के पास आ नहीं पहुंचा है, रेलवे की तरफ से नहीं दिया गया है। रेलवे की तरफ से ये भी कहा गया है इस घटना के वजह से 5 ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। 5 ट्रेन जो इसी रूट से आता था, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी मौजूद है, उनको भी रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और वो भी दूसरे रास्ते से शियालदा आ पहुंचेगा। और इसके साथ साथ ही देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जो बॉगीज है इसको पटरी से हटाया जाए। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो रिस्टोरेशन प्रोसेस को भी जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। और ये जो रेलवे सेक्टर है, ये जो लाइन है, ये लाइन को जल्द से जल्द चालू करने का प्रोसेस भी रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। और रेलवे की तरफ से अभी जो स्टेशन में ये ट्रेन रुकने वाला था उस रेलवे स्टेशन में हेल्पलाइन डेस्क चालू कर दिया गया है। मैं शियालदा रेलवे स्टेशन में खड़ा हूँ। ये शियालदा रेलवे स्टेशन में भी आने का बात था कांचनजंगा एक्सप्रेस का, जो सुबह 8:45 बजे के आसपास ये कांचनजंगा एक्सप्रेस का हादसा घटा है। मगर उसके बाद ही शियालदा रेलवे के तरफ से हेल्पलाइन डेस्क भी चालू कर दिया गया है। इधर ही शाम को 8 बजे वो रेल आ पहुँचेगा। कांचनजंगा एक्सप्रेस 13174 कांचनजंगा एक्सप्रेस
एक्सप्रेस आ पहुंचेगा, मगर उसके ठीक पहले रेलवे के तरफ से जो हेल्पलाइन डेस्क, वो हेल्पलाइन डेस्क भी चालू कर दिया गया है और 2 हेल्पलाइन नंबर रेलवे के तरफ से प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी तरीके से किसी भी फैमिली मेम्बर्स अगर कांटेक्ट करना चाहे तो ये 2 रेलवे का जो 2 हेल्पलाइन नंबर, ये 2 हेल्पलाइन नंबर में वो कांटेक्ट कर सकते हैं। 033-2350-8794 और 033-23833326, ये 2 नंबर दिया गया है। हेल्प डेस्क चालू कर दिया गया है, जो हेल्प डेस्क में एकदम देख ही सकते हैं कि बार बार से फ़ोन आ रहा है और परिवार के लोगों भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रिजर्वेशन चार्ट, वो रिजर्वेशन चार्ट भी इधर मौजूद है और रिजर्वेशन चार्ट लेकर वो बैठे हैं और कौन से कमरे अफेक्टेड हुआ है उसका लिस्ट भी इधर मौजूद है और उस कमरे में कौन हो सकता है इसका इंफॉर्मेशन भी इन लोगों के पास है। और उसके साथ साथ ही कौन से जगह का हेल्पलाइन कौन सा नंबर है, वो नंबर भी उन लोगों के पास है। और जो भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं, शियालदह रेलवे स्टेशन का जो कांटेक्ट नंबर, ये कांटेक्ट नंबर जो दिया गया है 033-2350-8794 और 033-23833326, ये जो 2 नंबर, ये 2 नंबर पे जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके से हेल्प करने का कोशिश रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। और ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक तरफ सीपीआरओ की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में अभी तक 8 आदमी का मौत हो चुका है और 50 से 60 लोग अभी भी बुरी तरीके से घायल है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और उसके साथ साथ ही ये भी दिखा जा रहा है कि जो लोग ये ट्रेन में सफ़र कर रहा था वो सेफली वापस आए। 12:40 पर वो ट्रेन उस जगह से, जिस जगह में ये हादसा घटा था, उस जगह से रेल छूटा है और कुछ ही समय में शाम को 8 बजे के आसपास इसी स्टेशन में वो ट्रेन आ पहुंचेगा। 13174 कांचनजंगा एक्सप्रेस, जो कांचनजंगा एक्सप्रेस का आज सुबह 8:45 बजे ये हादसा घटा था। एक मालगाड़ी के टक्कर की वजह से 2 कमरा पटरी से बाहर चला गया था। जैसा कि तस्वीर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से ये हादसा घटा है, ये हादसा के पीछे क्या कारण है, ये भी एक ढूंढने का वजह है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव स्पॉट में पहुंचने वाले हैं और स्पॉट में जाके जो इंजर्ड है उनके साथ हॉस्पिटल में मुलाकात भी करेंगे और ये जो घटनास्थल, वो घटनास्थल भी विजिट करेंगे। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो भी देखा जाएगा। और उसके साथ साथ ही सीएम ममता बनर्जी वो भी खुद उस स्पॉट में पहुंचने वाले हैं। ममता बनर्जी खुद स्पॉट में पहुंच के उसके बाद कांचनजंगा एक्सप्रेस का ये घटना फिर से एक बार रेलवे सेफ्टी के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है कि रेलवे में जो कवच सिस्टम, वो कवच सिस्टम का सेफ्टी कहाँ पर था, किस तरीके से इस तरीके का बड़ा हादसा घटा। क्योंकि जिस तरीके से हादसा घटा है, जो तस्वीर सामने आ रहा है उसमें साफ है कि किसी भी तरीके से एक ही पटरी में दोनों ट्रेन आ चुका था। ये सिस्टम का, ये जो रेलवे का सिग्नल है, सिग्नल फेलियर हो सकता है। रेलवे का जो ये जो मालगाड़ी का ड्राइवर था उनका भी गलती हो सकता है, मगर क्या मेन गलती था, किस वजह से ये घटना घटा है, इसका इन्वेस्टिगेशन भी चालू किया जाएगा। इंटरनल इंक्वायरी भी होगा और उसके साथ साथ ही रेलवे मिनिस्टर खुद ये इंक्वायरी करेंगे कि किस वजह से ये पूरा हादसा घटा है। और ये हादसा में सबसे महत्वपूर्ण भी है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जो स्थिति उधर है, जिस जगह में ये घटना घटा है उस जगह में सुबह से ही बारिश हो रहा है और ये बारिश का मौसम में किस तरीके से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जाए, उसके बाद रेस्टोरेशन प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो भी पैसेंजर्स उस ट्रेन में शामिल था उनको सेफली घर वापस किया जाए और उनका जो हेल्थ का जो मॉनिटर वो भी किया जाए, इसमें भी रेलवे का नज़र है। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ये जो रेस्टोरेशन प्रोसेस, ये जो रूट है, ये रूट को जल्द से जल्द चालू करने का जो रेस्टोरेशन प्रोसेस का ज़रूरी है, वो प्रोसेस कितनी जल्दी चालू किया जाएगा, इसमें रेलवे का नज़र है। रैनिक साथ में अभी जुड़े रहिए हमारे साथ। और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। दी अनअफेक्टेड पोर्शन ऑफ कंचनजंगा एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द साइट टुवर्ड्स द मालदा टाउन. द पैसेंजर्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद फूड एंड वाटर. रेस्टोरेशन वर्क ऑफ द साइट इज इन प्रोग्रेस. दैट्स ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन एट दिस पॉइंट इन टाइम. रैनिक, साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि ये जो ट्रैक है जहाँ से ये ट्रेन जो है रोज़मर्रा गुजरती है, इसके ब्लॉक होने से जो बाकी ट्रेन्स हैं जो इस रूट से जाती हैं, इस रास्ते से जाती हैं, उनके ऊपर किस तरीके का एक रुकावट देखने को मिल रहा है?
स्थिति में देखिए अगरतला से शियालदा ये रूट जो कांचनजंगा एक्सप्रेस 13174 कांचनजंगा एक्सप्रेस का था, इसी रूट से बहुत सारे ट्रेन का गुजारा होता है, बहुत सारे ट्रेन इसी रास्ते से जाते हैं और आज भी ये कांचनजंगा एक्सप्रेस के बाद बहुत सारे ट्रेन उस लाइन से आने वाला था। उसी ट्रेन को 5 ट्रेन को अभी तक डाइवर्ट कर दिया गया है, जैसे कि CPRO रेलवे शियालदा डिवीजन की तरफ से भी कहा जा रहा था कि 5 जो ट्रेन है वो ट्रेन को बागडोगरा और शिलीगुड़ी ये जो रूट है ये रूट से डाइवर्ट कर दिया गया है। ये रूट से डाइवर्ट करके वो शियालदा आ पहुंचेंगे, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है और वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ ही बहुत सारे ट्रेन है, सरायघाट एक्सप्रेस है, उनका भी डाइवर्ट कर दिया गया है। कांचनजंगा एक्सप्रेस के ठीक बाद ही सरायघाट एक्सप्रेस उसी रास्ते से उनका रूट था, वो ट्रेन को भी अभी डाइवर्ट कर दिया गया है और सब ट्रेन यानी 5 कुल मिलाकर जो ट्रेन इसके पीछे ही था वो 5 ट्रेन को डाइवर्ट करने के साथ साथ ही उनका जो टाइमिंग भी इंक्रीज होगा, लेट चलेगा वो ट्रेन। और ये जो रूट है ये रूट को जल्द से जल्द तैयार करने का काम भी रेलवे की तरफ से किया जा रहा है, मगर अभी तक रेलवे की तरफ से नई इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आज जो ट्रेन उसी रूट से जाने वाला था यानी आप लाइन का जो ट्रेन है वो ट्रेन का क्या स्थिति होगा, वो ट्रेन को डाइवर्ट किया या कैंसिल किया जाएगा, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक रेलवे की तरफ से नहीं दिया गया है। मगर रेलवे की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करने में करीब 3 से 4 घंटा अभी भी लग सकता है और ये जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, क्योंकि जो सिचुएशन उस जगह में है उस जगह में काम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है और इसी वजह से 3-4 घंटा और भी लग सकता है और 3-4 घंटे बाद ही क्या स्थिति रहता है उसके बाद ही डिसीजन होगा कि आज शाम को इसी रेलवे स्टेशन में इसी रेलवे स्टेशन से बहुत सारे बाहर जाने के ट्रेन, नॉर्थ बंगाल जाने का ट्रेन इधर से जाता है। रात में दार्जिलिंग एक्सप्रेस है, सरायघाट एक्सप्रेस है, कांचनजंगा एक्सप्रेस है, कांचनकन्या एक्सप्रेस है, उत्तर बंगा एक्सप्रेस है, ये इस तरीके का जो ट्रेन NGP जाता है वो ट्रेन का क्या होगा, जो लोग दूरपल्ला का ट्रेन में सफ़र करते हैं उनका क्या होगा, क्या डिसीजन होगा, वो ट्रेन को छोड़ा जाएगा कि नहीं, इस बारे में भी डिसीजन लिया जाएगा। 3-4 घंटे का ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि अगले जो ट्रेन है वो ट्रेन का क्या किया जाएगा। कल सुबह भी जो ट्रेन उस रूट से आने वाला था वो ट्रेनों का क्या किया जाएगा, क्या डाइवर्ट किया जाएगा, क्या ये ट्रैक को जल्द से जल्द ठीक किया संभव है, ये इस तरीके का जो सवाल है इसका जवाब भी अभी रेलवे की तरफ से ढूंढा जा रहा है। रेलवे की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये रूट को ठीक किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ 2 चीज़ के ऊपर अभी रेलवे का फोकस है। पहला तो है रेस्क्यू ऑपरेशन, दूसरा है ये जो पैसेंजर्स ट्रेन में है उनको सेफली घर में वापस लिया जाए, यानी सेफली शियालदा रेलवे स्टेशन में, इसी रेलवे स्टेशन में जिस रेलवे स्टेशन में आज दोपहर 4 बजे ये कांचनजंगा एक्सप्रेस 13174 कांचनजंगा एक्सप्रेस आने वाला था, उसी रेलवे स्टेशन में उनको जल्द से जल्द लौटाया जाए। जिस तरीके से पैसेंजर्स ट्रेन में फंसे हुए हैं, करीब 10 घंटे के ऊपर जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं वो पैसेंजर्स को फूड एंड जो पानी वो प्रोवाइड किया जाए और उनको इधर वापस चलिए, रहने की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हम आपके पास वापस आते रहेंगे। मिस्टर रामाकृष्णन, रेलवे एक्सपर्ट, इज ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। मिस्टर रामाकृष्णन, आई होप यू कैन hear me. Mr. Ramakrishnan? Mr. Ramakrishnan, are you there with us? All right, there seems to be a connection problem. We'll get Mr. Ramakrishnan on momentarily. Well, meanwhile, Railway PRO has also shared some more details on the death toll. We're going to listen into that information coming in now. ट्रेन वहाँ से खुल चुकी है, 12:40 में वहाँ से खुल चुकी है और किसी भी टाइम वो तो ज़्यादातर पैसेंजर मालदा के है, बोलपुर के है, तो उसमें यहाँ भी आ जाएगा, राइट टाइम में आ जाएगी। डेथ की बात करें तो 3 आदमी का हम जैसे 8 आदमी का स्पष्टीकरण किया है CPRO NF रेलवे, उसमें 3 आदमी है जो आपका रेलवे एम्प्लॉय बताया गया, उसमें 2 पायलट है और 1 गुड्स का गार्ड है। तो पैसेंजर्स आर सेफ. You can assure people passengers are safe. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.